नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार के दो महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। यह वीडियो आपको समझाएगा कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, उनका महत्व क्या है और यह इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट करता है। अगर आप निवेशक हो तो आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। यह बेसिक्स है मार्केट का। अगर आप मार्केट में आते हो ना तो आपको यहाँ पे ये दोनों इंडाइसेस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इंडाइसेस ये दो ही है, ऐसे मल्टीपल इंडाइसेस हैं, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 इंडाइसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक रोल अदा करती है इन मार्केट में, सेंसेक्स और निफ्टी, और एक होता है बैंक निफ्टी। ये 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इन तीनों में लोग ट्रेड भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं इंडाइसेस को समझेंगे। हम सबसे पहले आज के दिन पे समझेंगे कि शेयर बाज़ार क्या है। शेयर बाज़ार एक ऐसा स्थान है जहां कंपनियों के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। यह एक ऐसा जगह है जहां कंपनियां अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए जनता से पैसा उठाती हैं और फिर बाइंग एंड सेलिंग करवाती है। आज के समय में भारत में 2 प्रमुख शेयर बाज़ार हैं। सबसे पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इन्हीं दोनों सेंसेक्स और निफ्टी को इंडाइसेस करते हैं, मतलब इन्हीं को मार्केट में रूल करती है। तो सबसे पहले आज के दिन पे हम प्रॉपर्ली समझेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी कैसे रूल करते हैं, इनकी रेगुलेटरी बॉडी क्या है, इनको रूल कौन करता है, इनका रूल कौन बनाता है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे सेबी। सेबी इन दोनों को रूल करता है। अगर देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में अगर हम जाएंगे ना, तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे जो रूल करता है वो है आरबीआई। जितने भी बैंक्स हैं उनका रूल कैसा होना चाहिए, उनको लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये सब जो पूरा बताता है ना, वो होता है आरबीआई। सेम ऐसे एक्सचेंज के लिए भी होता है, वो होता है सेबी। मार्केट के अगर रिगार्डिंग देखेंगे तो वहाँ पे जो हेल्प करता है, जो भी रूल गाइडलाइंस बनाता है ना, वो सब सेबी ही बनाता है। तो यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आता है, जिसको एक गाइडलाइन के थ्रू चलता है। एंड सेकेंड आता है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सेबी ही इसको भी रूल करता है। तो आज के समय में इंडिया में बीएससी के अंदर लगभग 5,000 से ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड है और एनएससी के अंदर भी लगभग 2,500 से 3,000 स्टॉक लिस्टेड है। तो राइट नाउ आज के समय में देखेंगे इंडिया में लगभग 8,000 स्टॉक्स है जो लिस्टेड है। बट ऐसा नहीं है कि जो एनएससी में लिस्टेड है वो बीएससी में लिस्टेड नहीं है, जो बीएससी में लिस्टेड है वो एनएससी में लिस्टेड नहीं है, दोनों जगह पे लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल आप जाइए, देखिए मैं एक बात करता हूँ आईटीसी कंपनी का। तो आईटीसी कंपनी आज के समय में दोनों स्टॉक्स पे लिस्टेड है, इधर एनएससी पे और बीएससी पे, दोनों पे। आप चाहे तो बीएससी से बाई करो या फिर एनएससी से बाई करो, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो दोनों ही एक्सचेंज है, लेकिन बीएससी सबसे ज़्यादा पुराना एक्सचेंज है इंडिया का, मतलब सबसे पहला एक्सचेंज है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो थोड़ा सा नया है, बीएससी से बात का आया है। लेकिन दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, आप किसी से भी ट्रेड करते हो, लेकिन मेजर ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं एनएससी के थ्रू। तो अब हम समझेंगे सबसे पहले कि ये सेंसेक्स होता क्या है। सेंसेक्स मतलब पहला उसका जो सेंसेक्स का एस है वो बताता है कि सेंसिटिविटी इंडेक्स मतलब क्या, कि भारत में जो मार्केट का वॉलेटिलिटी है, जो उसका वॉलेटिलिटी है वो कैसे दर्शाता है, उसके सेंसेक्स को बताता है। तो हम समझेंगे यहाँ पे इसके प्रमुख। सेंसेक्स एक इंडाइसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज के दिन पे कोई बुक लिया मैंने, ठीक है, मैं वो बुक पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बुक पढ़ने से पहले मैं उसका इंडेक्स पढ़ता हूँ। इंडेक्स क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या है, मतलब पूरे बुक के अंदर की समरी क्या है, वो हमें इंडाइसेस से मालूम पड़ जाता है कि इसके ऊपर कौन से चैप्टर है, क्या पॉइंटर है। उसी हिसाब से अगर मुझे आज के दिन पे इंडियन मार्केट को समझना हो ना, तो मैं सीधा इंडाइसेस को देख लेता हूँ। एक बार मैंने अगर इंडाइसेस को देख लिया ना, तो मुझे एक अंदाज़ा लग जाता है, ओवरव्यू मिल जाता है कि अंदर मार्केट के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम सेंसेक्स को देखते हैं। आज के समय सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनी है। जो सबसे बड़ा वेटेज आज के समय में लेके चलती है ना, वो है एचडीएफसी बैंक, रिलायंस का हुआ, ये सबसे बड़ा वेटेज लेके चलती है सेंसेक्स के अंदर, ठीक। और सेंसेक्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय मार्केट को अगर समझना है आपको, तो सेंसेक्स और निफ्टी को समझना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप न्यूज़ भी देखेंगे, अगर आप मार्केट में एंट्री करते हो तो आप न्यूज़ देखेंगे, राइट। आप कुछ भी देखते हो ना, तो वहाँ पर आपको सेंसेक्स निफ्टी हमेशा आता है, हमेशा उसके प्राइस एक्शन चेंज होते रहते हैं। आज के समय में अगर सेंसेक्स की प्राइस देखा जाए, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 81 के आसपास ट्रेड कर रहा है राइट नाउ, ठीक। अब समझते हैं कि निफ्टी क्या है। निफ्टी नेशनल एक्सचेंज है, जहाँ पे देखेंगे ना, ये निफ्टी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल 50। इसके अंदर नाम के अंदर 50 है, मतलब यहाँ पे ना निफ्टी के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। इंडिया के टॉप जो सबसे बड़ी 50 कंपनी है ना, उनके सभी प्राइस को लेके एक एवरेज प्राइस निकाला गया है, फिर इसका प्राइस डिसाइड किया गया है।
राइट नाउ अभी के टाइम पे 23 के आसपास ट्रेड कर रही है। ठीक, इसके अंदर टॉप 50 कंपनी आती है। सेम इसके अंदर भी आज के समय में जो सबसे बड़ा वेटेज लेके चलता है वो है HDFC बैंक। तो यहाँ पे भी सेम ही है, क्योंकि मैंने बताया जैसे। और सेकंड इसके बाद थर्ड भी आता है। निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं कि बस निफ्टी 50 है, यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी 200, निफ्टी 500 ऐसे करके मल्टीपल्स होते हैं, बेंचमार्क की तरह होता है। जहाँ पे अगर आपको देखना हो कि आज के दिन में 50 कंपनी कैसा ट्रेड कर रही है तो हम निफ्टी 50 देखते हैं। वहीं पर आपको देखना है कि आज के दिन पर 200 कंपनी में से कौन सा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप हम निफ्टी 200 देखते हैं, निफ्टी 500 देखते हैं। तो हम कोई भी देख सकते हैं अगर हमें समझना हो। इसके बाद एक लास्ट आता है जस्ट अ बोनस पॉइंट, बैंक निफ्टी क्या है। बैंक निफ्टी मतलब क्या होता है ना, आज के समय में इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उन सभी बैंक्स का एक प्राइस, एवरेज प्राइस निकाल के एक बैंक निफ्टी का प्राइस डिसाइड किया गया है। राइट नाउ अगर आपको समझना हो कि आज के दिन पे बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है तो आप हर एक स्टॉक्स को, बैंक को देखने जाओगे नहीं कि HDFC देख लेता हूँ, यूनियन बैंक का देख लेता हूँ, यूको बैंक का देख लेता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, सबका नहीं देखने जाओगे। तो आप सिंपल में जाओगे बैंक निफ्टी देख लोगे, आपको समझ जाएगा कि आज के दिन पे बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा वेटेज रखता है वो है HDFC बैंक ही। उधर भी सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला कोई है तो HDFC बैंक, क्योंकि HDFC का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी हिसाब सबसे ज़्यादा वेटेज भी वही रखता है। तो ये अपना तीनों इंडाइसेस समझ लिए, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है और सेंसेक्स क्या होता है। अब हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अपना दूसरा पॉइंट से कि इनका महत्व क्या है, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का, इन दोनों का महत्व क्या है। तो इनका महत्व बहुत सिंपल सा है, ये अपने को दर्शाता है कि इंडियन मार्केट आज के समय में कैसा परफॉर्म कर रहा है। बस यही इनका इंपॉर्टेंस है, जिससे हम समझ सकें, समझने के लिए बनाया गया। बट राइट नाउ काफ़ी लोग उसमें ट्रेड भी करते हैं, ये दूसरा टॉपिक हो जाता है, जहाँ पे मैं एक दिन आपको समझाऊंगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कैसे करते हैं। वो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, वो एक अलग ही होता है, डेरिवेटिव सेगमेंट होता है। तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगा आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक यही समझते हैं कि बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंस होता है इंडियन मार्केट को देखने के लिए, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट होते हैं ना वो बस अपने इंडाइसेस को ही ट्रैक करते हैं। लाइक अगर यूएस में देखेंगे डाउ फ्यूचर, नैस्डैक, S&P 500 ऐसे करके वहाँ भी इंडाइसेस होते हैं। ठीक, और मैं लास्ट अपना बताया था टॉपिक, ये भारतीय इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना ज़्यादा रोल अदा करती है। तो यही रोल जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस कितना है, सेम उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रभावित भी करता है अपने इंडाइसेस को। अगर कभी भी ग्लोबल मार्केट में कोई भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले इंडाइसेस को ही अपना जो भी रहता है बुलिश एंड बेयरिश दिखाता है, तो वहाँ से देख लेते हैं ईजिली। तो दैट्स इट, आज की इस वीडियो में हम बस इन्हीं को समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आगे भी अपना वीडियो, आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।